दोस्तों, स्वागत है आपका करपात्री मैथ्स में। आज आपके लिए मैं संख्या पद्धति का अगला स्टेप, आपने अब तक के मैथमेटिक्स के वीडियो में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की वीडियो देखा है। अब उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज का ये तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ये प्रश्न आपके कॉम्पिटिशनल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और हर बार रहते ही रहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप किसी भी एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम बैठने अपीयर होने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज का वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स, प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न, माने आपके कॉम्पिटिशनल एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे वो सारे के सारे आपको इस संख्या पद्धति के इस पार्ट से निश्चित रूप से वो क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्रमागत संख्या होती क्या है। क्रमागत संख्या होती क्या है, माने जिसमें एक नियत रेगुलर अंतर हो। जैसे मैंने यहां लिखा 1 2 3 4 5 6 7, यह एक प्रकार की क्रमागत संख्या है, क्योंकि आगे जाते समय आप क्या देख रहे हैं, एक से बड़ा एक है, दो से एक बड़ा, तीन से एक बड़ा, आगे एक का, माने इसका जो सर्वांतर है, सर्वांतर मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक की किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है, सर्वांतर। जिसका सर्वांतर हमेशा समान हो उसे बोलते हैं क्रमागत संख्या। मतलब इसका सर्वांतर क्या होगा, 2 और 1 का 2 और 1 का 1 होगा, 2 3 का 1 होगा, 3 4 का 1 होगा, माने शुरू पूरी श्रृंखला का जो सर्वांतर होगा, गैप होगा, डिफरेंस होगा, वह 1 है। ठीक है, अभी देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अब इसमें गैप कितने का है, 2 का है, यहां कितना 2 का है, यहां कितना 2 का, तो ये भी एक प्रकार की क्रमागत संख्या हो गई। ठीक है, अब अंदर ये देखिए 3 है, 5 है, 7 है, यहां लिखता हूं 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, यहां कितने गैप है, 2 का है, यहां कितने का 2 का, यहां कितने का 2 का, माने यहां भी श्रृंखला में भी जो अंतर आ रहा है, जो सर्वांतर बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो सेम आ रहा है। मतलब ये संख्याएं क्रमागत संख्या है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, मैंने लिखा है 1 2 5 9, अब देखिए ये गैप कितना है, 1 का है, यहां पर कितने का है, 3 का है, यहां पर कितने का है, 4 का है। ये आपकी क्रमागत संख्या नहीं है, एक कॉन्सेक्यूटिव नंबर नहीं है, क्योंकि यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है। तो ये क्रमागत संख्याएं कितने प्रकार की हैं, आइए हम अगले वीडियो में आपको बताते हैं और दिखाते हैं, तब आगे आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। ये देखिए, पहला है प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं, नेचुरल कंसेक्यूटिव नंबर्स। प्राकृतिक संख्या ये क्या होता है, जब प्राकृतिक संख्याओं में एक नियत डिफरेंस आता चला जाए उसे हम कहते हैं प्राकृतिक क्रमागत संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे चाहे जहां तक लेकर जाएं, अनंत तक, ये क्रमागत संख्या, क्योंकि सबका डिफरेंस सेम है। दूसरा क्या है, सम क्रमागत संख्या, माने जब हम केवल सम संख्या लेंगे, ये ऊपर क्या था, नेचुरल नंबर था, नीचे केवल सम संख्या लेंगे। देखिए 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहां पर जो आप अंतर देख रहे हैं कितना है, 2 का है, यहां 2 का है, यहां 2 का है, यहां 2 का है। और वैसे विषम प्राप्त संख्याएं क्या है, 3 5 7 9, इसमें भी अंतर आप 2 2 का। इस प्रकार से जब आप कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं, मतलब ये श्रृंखला है, ये श्रेणी है, वो क्रमागत संख्याओं की श्रृंखला है, कंसेक्यूटिव नंबर की सीरीज है। ठीक है, तो आपने क्रमागत संख्या को पहचान लिया। अब हमारे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन किस प्रकार से अपीयर होता है, किस प्रकार से बनकर आता है, सॉल्व कैसे करना होता है, आइए हम उसका एक वीडियो छोटा सा आपको देते हैं, जो कि आपको सीखने के बाद में बहुत ही लाभ का होगा। अभी देखिए, ध्यान देना, यहां पर एक सीरीज जो आज क्वेश्चन मैंने लिया है वो क्या है, यहां पर तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 42 है। तो बीच में आने वाली ये क्वेश्चन बराबर आएगा, 100% आएगा। और अब देखेंगे इतना सिंपल होता है, इतना आसान होता है, इतना इजी होता है कि छोटा बच्चा भी एक बार देखने के बाद समझ ही जाता है पूरा इसका। ठीक है, अब जरा ध्यान सुनना और ध्यान देना, इसमें
जब भी पूछा जाएगा ये विषम संख्या 3 है, 5 है, 3 है, 5 है, तभी ये अब जो नियम पढ़ने जा रहे हैं हम ऐसी क्रमागत संख्या लेंगे जिस सीरीज में विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो, 3, 5, 7, 9, तब हम ये नियम लगाएंगे। देखिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है। यहां देखिए संख्याएं कितनी है? 3, और कैसी है? क्रमागत है, सीरियल में है, और क्या है? सम संख्या। हाँ, संख्याएं कितनी है? 3, क्रमागत है, और कैसी है? सम संख्या है। याद रखना सम संख्या है, सर्वांतर कितने का होगा? 2 2 का होगा। अगर सम संख्या है सर्वांतर 2 2 का होगा, विषम है तो 2 2 का होगा। अगर प्राकृतिक सम संख्या है तो उनके बीच सर्वांतर होगा, जो गैप होगा 1 1 का होगा। बात ध्यान रखना। अब ध्यान देना, तो 3 क्रमागत संख्या है, सम संख्या है, उनका योगफल कैसा है? 42 है। और आपको ज्ञात क्या करना है? बीच वाली संख्या। अब यहां मैं बीच पूछ रहा हूं, कभी कभी पहली संख्या पूछा जाएगा, कभी लास्ट संख्या पूछा जाएगा, सबसे छोटी संख्या पूछा जा सकता है, सबसे बड़ी संख्या पूछा जा सकता है, लेकिन सबका लगाने का सिलसिला, तरीका, नियम, रूल्स एक ही है। अब ध्यान देना, संख्याएं कितनी है? 3, योगफल कितना है? 42, 42। ऐसी कंडीशन में जब भी आपको बीच की संख्या निकालनी हो, जो सम है 42, ध्यान देना 42 सम है, अपान नंबर कितना है? 3 है, 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया भैया? ये 14 आ गया। मतलब बीच में आने वाली संख्या क्या हो गई? 14 हो गई। तो ध्यान दो, मैं किनारे की संख्या पूछूं, लास्ट की पूछूं, पहले की पूछूं, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, कोई इसमें इश्यू नहीं है। आपको 20 का ही निकालना है। आपने 20 संख्या निकाल ली, 14, आपका आंसर आ गया। अब अगर यही मैं पूछा होता, अगर मैं पूछा होता पहली संख्या, अब जब सोचना, ये 20 की संख्या 14 आई ना, 3 संख्याएं हैं, 20 की 14 आई, इसके पहले की संख्या कितनी रही होगी? ध्यान देना, सम संख्या है, 2 का अंतर है, 2 घटा दीजिए, ये 12 हो गया। बाद की संख्या कितनी होगी? 2 जोड़ दीजिए, 16 हो गया। तो यही आपकी पूरी सीरीज है। ध्यान देना, क्वेश्चन सिर्फ एक पूछा है 20 में, आप यहां 20 निकल जाएंगे। अगर यहीं पर आपको पहले की संख्या पूछे, क्या जो 20 की आई है उससे 2 रिड्यूस कर दीजिए, कम कर दीजिए, उसके पहले आ जाएगा। बाद की संख्या पूछे, लास्ट की पूछे, लास्ट मतलब क्या होता है? लास्ट मतलब 3 संख्याएं हैं, आपने 20 का निकाला है, एक आपका राइट होगा, एक लेफ्ट होगा। बाद में 20 वाले के बाद में जो संख्या आएगी वही लास्ट नंबर कहा जाएगा, वही सबसे बड़ा नंबर कहा जाएगा, वही तीसरा नंबर कहा जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो यहां हो गया, ये संख्या आपकी हो गई। ठीक है, अब ध्यान दिया, समझ में आया ना? 3 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका योगफल 42 है। आपको 20 संख्या निकाली है, तो 20 कैसे निकालेंगे? पूरी संख्याओं का सम जो है उसमें जितनी संख्याएं हैं उनको आप डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। सेकंड, 5 क्रमागत संख्याएं हैं, कितनी? 5, याद रखना संख्याएं 5 है, उनका सम कितना है? 100 है। सम कितना है? 100 है। तो आप पहले बताइए पहली संख्या क्या होगी? ध्यान देना, पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या निकालने कोई फार्मूला वगैरह बना नहीं है, आप हमेशा बीच की ही निकाल पाएंगे। तो बीच कैसे निकालेंगे? ये देखिए, मैं यहां करता हूं 100/5, कितना आ गया भैया? 20। अब ध्यान देना, आपको बीच की संख्या आ गई, लेकिन बीच का पूछा नहीं है, पहली संख्या पूछा है। अब भी बताइए, जब बीच में है तो 2 संख्या इसके राइट में होगी, 2 लेफ्ट में होगी, तो आपको पहली पूछा है तो क्या करेंगे? इसके पहले कौन आएगा? 18 आएगा। इसके पहले कौन आएगा? 16 आएगा। तो पहली संख्या ये आप 16 हो गई। अब चाहे आपको पहली संख्या पूछी जाए या सबसे छोटी संख्या पूछी जाए, निकालने का तरीका यही है। और आपको अगर आगे जाना है तो ये होगा, नेक्स्ट नंबर 22 होगा, नेक्स्ट 24 होगा। ध्यान देना, ये 5 संख्या सीरीज हो गई। आपने निकाला 20 का, अगर पूछा जाए चौथी संख्या कौन होगी? आप देखिए, फर्स्ट यहां लिखता हूं मैं, 16, 18, 20, 22, 24। अब ध्यान, कितने क्वेश्चन बनेंगे? पहला क्वेश्चन 20 का निकालना, निकल गया।
चौथी संख्या कितनी होगी भैया, जब 5 संख्याएं हैं तो बीच वाली संख्या तीसरे नंबर पर होगी, तो चौथे नंबर क्या होगी, 2 ऐड कर देंगे 22 होगी। पांचवें पे कौन होगी, 2 और ऐड कर दिया 24 हो गई। लास्ट में कौन होगी, 24 हो गई। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, 24 होगी। माने एक ही नियम पर आधारित इन प्रश्नों को अदल बदल करके, शब्दों के शब्दावलियां इनके बदल करके आपसे बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड में है 3 क्रमागत विषम संख्या। ध्यान देना, क्या है, विषम संख्या है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 51 है। तो आपको बताना है उन सभी संख्या ज्ञात करो, सारी संख्या। एक काम करो, तो आप पहले 51 में क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। कितना आ गया आपका, 17 आ गया। ये जो 17 आया है ना, बीच में आया है। संख्याएं कितनी है, 3 है। इसके बाद कौन संख्या आएगी, 2 प्लस करके कितनी हो जाएगी, 19। इसके पहले कौन सी आएगी, 2 माइनस करके, ये हो जाएगा 15। ये 3 संख्याएं हो गई, 15, 17 एंड 19। अब इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बीच की संख्या ज्ञात करो, 17 आ गया। पहली संख्या ज्ञात करो, 15 आ गया। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, 15 आ गया। तीसरी संख्या 19 हो गया। अंतिम संख्या 19 हो गया। सबसे बड़ी संख्या 19 हो गया। अगर आपने समझ लिया है, वर्डिंग कुछ भी हो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए 3 क्वेश्चन हो गया। आइए क्वेश्चन और देखते हैं, चौथा। यहां पर है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 55 है। संख्याएं कितनी, 5, सम कितना, 55। आप करना क्या है, उन सबसे बड़ी संख्या ज्ञात, सबसे बड़ी मतलब लास्ट वाली माने 5 संख्या है ना, 5वीं संख्या अब निकालिए। यहां पर मैं लिखूंगा 55/5। देखिए 55 सम है, 5 संख्याएं हैं। कितना हो गया आपका, 11। माने भैया 11 जो हमें मिला, ये बीच की संख्या है। कितनी, बीच वाली संख्या है। लेकिन हमको बीच नहीं पूछा है, सबसे बड़ी। अब बताइए, जब बीच में है, संख्याएं 5 हैं, तो इसके बाद में 2 नंबर और आएगा, पहले 2 नंबर और आएगा, तो बाद में कौन आएगा, +2 करके देखिए, 13 आएगा, 15 आएगा। अब पीछे कराना हो तो 9 आएगा, 7 आएगा। अब ये संख्या आपकी आई है 20 में। 20 की पूछी, ये पूछ दिया आपसे। यहां क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी लास्ट में है ना, 15 है। सबसे बड़ी संख्या पूछा, या इसमें पूछा जा सकता है अंतिम संख्या कौन होगी, 15 होगी। 5वीं संख्या कौन होगी, 15 होगी। पहली संख्या कौन होगी, 7 होगी। सबसे छोटी कौन होगी, 7 होगी। दूसरे नंबर कौन होगी, 9 होगी। बीच में कौन होगी, 11 होगी। मैंने ऐसा एक ही सिस्टम पर आधारित ढेर सारे शब्दों को हेर फेर करके, बदल बदल करके आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आपने इसको समझ लिया है, इसमें आने वाले किसी भी क्वेश्चन में आप घबराने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन बड़े ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। और हाँ, और किसी खास टॉपिक पर किसी वीडियो की आवश्यकता है, कमेंट बॉक्स में वो भी आप लिख सकते हैं। वो उस टॉपिक पर, उस विषय पर मैं आपको निरंतर वीडियो देता रहूंगा। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। यह वीडियो आपको, आपके घर के बच्चों को, भाई को, बहन को, सबको इसकी आवश्यकता है। वो चाहे एकेडमिक एग्जाम में जाते हो, चाहे स्कूल एग्जाम में जाते हो, चाहे किसी स्कॉलरशिप में जाते हो, कंपटीशन में जाते हो, हमेशा ये सारे प्रकार के क्वेश्चन, संख्या पद्धति पर आधारित क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे और उनको बड़ी ही हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही नई टॉपिक के साथ।